बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी दीनी बहनों, आज आप हज़रात की खिदमत में औरतों की नमाज के मुताल्लिक़ दो बड़े अहम मसले पेश कर रहा हूँ। एक खातून है जिसने पूछा है कि मुफ्ती साहब, मेरा एक छोटा बच्चा है, वो नमाज की हालत में मुझे बहुत परेशान करता है। कभी मुसल्ले पर आकर बैठ जाता है, कभी सजदे की हालत में पीठ पर सवार हो जाता है, कभी गोद में बैठ जाता है। तो क्या मेरी नमाज हो जाएगी या नहीं? एक मसला तो ये। दूसरी खातून है जिसने पूछा है कि मुफ्ती साहब, क्या हामिला औरत बैठकर नमाज पढ़ सकती है या नहीं? अगर बैठकर नमाज पढ़ ली तो नमाज का क्या हुक्म होगा, नमाज हुई या नहीं? ये दो अहम मसले हैं जिनके जवाब आप हज़रात की खिदमत में पेश किए जा रहे हैं। आप किताब खोल के देखें, किताबुन नवाज़िल, आपको ये तमाम मसाइल मिल जाएंगे। आपके मसाइल और उनका हल किताब खोल के देखें, इसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। ख़वातीन के फ़िक़ही मसाइल खोल के देखें, इसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। ख़वातीन के शरई अहकाम खोल के देखें, इसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। मसाइल नमाज किताब खोल के देखें, इसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस औरत के ताल्लुक़ से जिसका बच्चा उसको नमाज में परेशान करता है। बच्चे की ना दो कंडीशन होती है। एक कंडीशन तो ये कि बच्चा घुटनों के बल चलता हो या फिर जो है पैरों से खड़ा होके चलता हो। एक बच्चा तो ये होता है। एक बच्चा ये है कि खुद नहीं चल सकता, पेट के बल घिसटता हो, या फिर जो है कोई दूसरा बच्चा उस बच्चे को, छोटे बच्चे को आपकी गोद में, नमाज की हालत में गोद में ला के बैठा दे या मुसल्ले पे बैठा दे, या आप सजदे की हालत में है और आपकी पुष्ट पे, पीठ पे, कमर पे बैठा दे। ये दो कंडीशन है बच्चे की। आपको खुद डिसाइड करना है कि आपका बच्चा किस कंडीशन का है। लेकिन इसमें तफसील सिर्फ एक ही आएगी। अगर बच्चा है ऐसा जो खुद घुटनों के बल चलता हो या पैरों से खड़ा होके भी चलता हो, और वो हगीस वगैरह पहन रखा है उसने, और उस हगीस के अंदर गंदगी है, पाखाना है या पेशाब है, तो ये सारी गंदगी बच्चे की तरफ मंसूब की जाएगी, आपकी तरफ मंसूब नहीं की जाएगी। क्योंकि ये बच्चा घुटनों के बल या फिर जो है पैरों से खड़ा होकर चलने वाला है। अब ये सारी गंदगी इस बच्चे की तरफ मंसूब की जाएगी जो हगीस में है। अब इससे आपकी नमाज नहीं टूटेगी जब तक कि इस हगीस वाली गंदगी आपके बदन पे या कपड़े पे या मुसल्ले पे ना लग जाए। क्योंकि नमाज की तीन शर्तें हैं शुरुआत की। नंबर 1 बदन का पाक होना, नंबर 2 कपड़े का पाक होना, नंबर 3 जिस जगह नमाज पढ़ी जाए उस जगह का पाक होना। तो ये तीन चीज़ें हैं। अब तीनों कंडीशन में से एक कंडीशन अगर आपके साथ हो जाती है, या तीनों ही हो जाती है, या तो आपके बदन पे नापाकी लग गई हो, या फिर जो है आपके कपड़ों पे नापाकी लग गई हो, या बच्चा मुसल्ले पे आके बैठ गया और मुसल्ले पे नापाकी लग गई हो, तो इन तीनों कंडीशन में आपकी नमाज टूट जाएगी। और अगर इन तीनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन नहीं हुई, आपका बदन भी पाक है, कपड़े भी पाक है, मुसल्ला भी पाक है, लेकिन आपने बच्चे को अपने ऊपर से उतारने में या मुसल्ले पे से उठाने में या गोद में से उतारने में ऐसा कोई अमल किया जो कि जिसको अमले कसीर कहते हैं, तो आपकी नमाज टूट गई। अब आपको दोबारा से नमाज पढ़नी होगी। याद रखो मैंने क्या कहा। अगर आपके बदन पे, या बदन पे नहीं तो कपड़े पे, या कपड़े पे नहीं तो मुसल्ले पे अगर नापाकी लग जाती है तो आपकी नमाज टूट गई, आपको दोबारा नमाज पढ़नी होगी। और अगर इन तीनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन नहीं हुई, बल्कि आपकी पुष्ट पे, पीठ पे बच्चा बैठा हुआ है और आपने उसको उतारने के लिए हाथ वगैरह इस तरीके से किए कि देखने वाला आपको समझे कि आप नमाज नहीं पढ़ रही, अमले कसीर इसी को कहते हैं, देखने वाला समझे कि आप नमाज नहीं पढ़ रही, या गोद में बैठा है और आप तशहुद में हैं और आप उसको उठा के यूँ एक साइड में रखने लगे तो सीना भी आपका जो है किबले से फिर जाएगा। और इसी तरीके से आप देखने वाले को ऐसा महसूस होगा कि नमाज नहीं पढ़ रही, तो इस कंडीशन को अमले कसीर कहते हैं। यहाँ भी आपकी नमाज टूट जाएगी। अब आपको नमाज दोबारा से पढ़नी होगी। समझ में आ गई ना? ये तो हो गई उस बच्चे के ताल्लुक़ से जो खुद चल के आपके पास आया है घुटनों के बल, या फिर जो है अपने कदमों से, यानी कि खड़ा होकर चल के आया है। एक बच्चा वो है जो मैंने शुरू में बताया है कि वो खुद तो नहीं चलता,
पेट के बल घिसटता है, या फिर जो है किसी दूसरे बच्चे ने आपको देखा कि नमाज़ पढ़ रही है, सजदे की हालत में है और आपकी पीठ पे बैठा दिया, या आप तशहुद की हालत में मुसल्ले पे बैठा दिया, या क़याम की हालत में मुसल्ले पे बैठा दिया, या तशहुद की हालत में आपकी गोद में बैठा दिया। अब और ये बच्चा भी हगीज़ पहने हुए है, ये बच्चा भी हगीज़ पहने हुए है और हगीज़ के अंदर गंदगी है, पेशाब है, पाखाना है, दोनों में से कोई चीज़ है या दोनों है। अब ये जो गंदगी है, ये गंदगी अब आपकी तरफ मंसूब की जाएगी, इस बच्चे की गंदगी आपकी तरफ मंसूब की जाएगी। लिहाजा ये बच्चा जैसे ही आपकी गोद में आया वैसे ही आपकी नमाज टूट गई। उसका असर आपके कपड़ों पे महसूस हो या ना हो, बदन पे महसूस हो या ना हो, इस बच्चे के हगीज़ में जो गंदगी है आपकी गोद में बच्चा आते ही आपकी तरफ मंसूब की जाएगी, आपकी पीठ पे बच्चे को बैठाते ही आपकी तरफ मंसूब की जाएगी। समझ में आ गई ना बात? तो इन दोनों कंडीशन में आपकी नमाज टूट गई, आपकी नमाज टूट गई, क्योंकि ये बच्चा जो हगीज़ पहने हुए है उस हगीज़ के अंदर जो गंदगी है वो आपकी तरफ मंसूब की जा रही है। समझ में आ गई ना? तो इस कंडीशन में आपकी नमाज टूट गई। अब आपको नमाज लौटानी होगी, नमाज को दोबारा पढ़ना होगा। अच्छा, एक खातून ये भी पूछ रही थी कि मेरा बच्चा बड़ा परेशान करता है, रोने लगता है, या जब सुलाती हूँ तो नमाज के वक्त में सो जाता है और जैसे ही नियत बांधती हूँ तो फिर उठ जाता है, तो क्या मैं नमाज को मुअख्खर कर सकती हूँ? नहीं, आप एक कंडीशन में नमाज को कुछ देर के लिए मुअख्खर कर सकती है। मसलन अभी ज़ोहर का वक्त शुरू हुआ है, अव्वल वक्त है ज़ोहर का, और आपको बच्चा परेशान कर रहा है, तो आप जो है बच्चे को सुला दीजिए, क्योंकि ज़ोहर का वक्त जो है असर तक बाकी रहता है। जहाँ असर का वक्त शुरू होगा वहाँ ज़ोहर का वक्त ख़त्म हो जाएगा। तो पहले आप बच्चे को सुलाए, बच्चे को सुलाने के बाद आप जो है नमाज पढ़े। अगर बच्चा नहीं सोता तो दूसरे किसी बच्चे को या किसी दूसरे ऐसे शख्स को जो कि उस बच्चे को खिला सकता हो और वो खुद नमाज से फारिग हो गया हो, या फिर ये कि पहले आप नमाज पढ़ लें उस बच्चे को उसके हवाले करके, और फिर जो है जब आप नमाज पढ़ लेगी फिर उस बच्चे को खुद ले लीजिए, फिर वो खातून जिसने बच्चे को लिया था वो जो है वज़ू करके फिर वो नमाज पढ़ ले। तो एक तरीका ये है, ये कि भाई बच्चा छोटा है मैं नमाज नहीं पढ़ सकती, ये बिल्कुल भी कोई दलील नहीं बनती। इस पे जो है आप अमल पैरा नहीं हो सकती, आपको नमाज पढ़नी होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, मन तरक सलात मुतअम्मदन फ़क़द कफ़र, जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ दी वो दीन से निकल गया, काफिर हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। इसी तरीके से कुरान करीम में जा बजा नमाज का हुक्म आया है, जहाँ नमाज का हुक्म दिया है, नमाज पे अल्लाह ताला ने अजर और सवाब दिया है, वहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज छोड़ने वालों के बारे में कुरान करीम सूरह मुदस्सिर में खोल के देखे आपको मिलेगा, फ़ी जन्नाति यतसाअलून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फ़ी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। जन्नती लोग जहन्नमियों से सवाल करेंगे, भाई तुम जहन्नम में किस लिए जल रहे हो? अपने अपने रिश्तेदारों को पहचान के सवाल करेंगे, अब्बा आप जहन्नम में क्यों जल रहे हो? बीवी से शोहर पूछेगा जहन्नम में क्यों जल रही हो बेगम साहिबा, इस तरीके से। तो जवाब ये होगा मा सलककुम फ़ी सक़र, कहेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे, ये सबसे बड़ा जुर्म है। तो जहाँ अल्लाह ताला ने नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है और नमाज के फ़ज़ाइल कुरान में आए हैं, हदीस मुबारक में आए हैं, वहीं नमाज छोड़ने पे वाइदें भी बहुत ज़्यादा आई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक हुक्म लगा दिया है कि जो बग़ैर शरई उज़्र के नमाज छोड़ दे वो काफिर हो जाता है। मन तरक सलात मुतअम्मदन फ़क़द कफ़र, बिल्कुल साफ़ लफ्ज़ों में दो टूक बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दी है। तो इसलिए नमाज को आप जो है ना इस बुनियाद पे नहीं छोड़ सकते कि भाई बच्चा रो रहा था। हाँ, आप जो है नमाज तोड़ सकते हैं। अगर आपका बच्चा आप नमाज पढ़ रही है और बच्चा छत पे से गिरने का डर है, तंदूर में चूल्हे में गिर जाने का डर है, रोड पे जाने का डर है, इस कंडीशन में आपको नमाज तोड़ने का हुक्म है। आप नमाज तोड़ दे, बच्चे को संभाले, उसके बाद फिर नमाज दोबारा पढ़े, ये तो है हुक्म। लेकिन ये नहीं कि आप जो है सिर्फ इस बुनियाद पे कि मेरा बच्चा रो रहा है मैं नमाज छोड़ दूं। नहीं, नमाज नहीं छोड़ सकती आप। तो ये तो हो गया कि भाई एक छोटा बच्चा जो खुद चल कर आया है वो
हगीज़ पहने हुए उसकी नापाकी उसकी तरफ मंसूब की जाएगी जब तक कि उस नापाकी का कुछ हिस्सा आपके जिस्म पे, बदन पे, कपड़े पे या मुसल्ले पे नहीं लग जाता। एक वो कि बिल्कुल छोटा बच्चा है जिसको किसी ने गोद में ला के आपकी बैठा दिया और उसके हगीज़ में नापाकी थी, तो ये नापाकी आपकी तरफ मंसूब की जाएगी, इससे भी आपकी नमाज़ टूट जाएगी। अच्छा, ये जो दूसरा मसला पूछा है, क्या हामिला औरत बैठकर नमाज पढ़ सकती है, तो इसमें ये तफसील है। अगर आपको अतिब्बा हजरात ये कहते हैं कि रुकू करेगी तो आपके हमल को तकलीफ़ होगी या आपकी जान को तकलीफ़ होगी, हमल ज़ाया होने का ख़तरा है, या फिर जो है कोई और हमल को नुकसान हो सकता है, तो इन तमाम कंडीशन में आप जो है बैठ के नमाज़ पढ़ेगी, तमाम कंडीशन में बैठ के नमाज़ पढ़ेगी। तो ये तो इब्तिदाई हमल की शक्ल में बताया है मैंने, जब शुरुआत होती है, शुरू के 3 महीने जो होते हैं उस कंडीशन में। अब दूसरी कंडीशन है 3 से लेके 9 महीने तक, यानी कि जहाँ बच्चे के आज़ा बनने लगते हैं, पार्ट्स बनने लगते हैं और उसमें जो है जान डाल दी जाती है 5वें महीने में, तो उस वक्त से लेके हमल यानी कि डिलीवरी होने तक अब नमाज का क्या हुक्म है। नमाज तो आपको पढ़नी होगी, बिल्कुल पढ़नी होगी, लेकिन इसमें ये कंडीशन है कि जब पेट बाहर आ जाएगा, देखिए ये बेशर्मी का मसला है, लेकिन मेरी बहनों आपको ना थोड़ा ध्यान से सुनना होगा। जब पेट थोड़ा बाहर आ जाएगा तो जाहिर सी बात है आप झुकेगी तो तकलीफ़ होगी, यकीनन तकलीफ़ होगी, और इसमें जो है आपको झुकने में बच्चे को भी नुकसान हो सकता है। तो इस कंडीशन में आप बैठ के नमाज़ पढ़ लीजिए, आपकी नमाज़ दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन अगर आप कुछ देर खड़ा होकर क़याम करके नमाज़ पढ़ सकती है तो पहली रकत में जितनी देर में, यानी कि 1 रकत अगर आप क़याम की हालत में पढ़ सकती है तो 1 क़याम की हालत में पढ़ लीजिए, बाकी नमाज बैठ के पढ़ लीजिए। और ये सिर्फ फ़र्ज़ नमाज़ों और वाजिब नमाज़ों के ताल्लुक़ से है, नफ़ल और सुन्नत नमाज़ें आप शुरू से ही बैठ के पढ़ लीजिए, कोई कराहत नहीं, कोई कबाहत नहीं है आपके लिए, समझ गए ना। क्योंकि आप हामिला है, पेट बढ़ा हुआ है, इस कंडीशन में बच्चे को या आपको नुकसान का ख़तरा है, तो शुरू से ही आप बैठ के नमाज़ पढ़ लीजिए। अच्छा, फ़र्ज़ नमाज और वाजिब नमाज, यानी कि फ़र्ज़ जो 4 फ़र्ज़ है, ज़ोहर के, इसी तरीके से मगरिब के, असर के, ये जो फ़र्ज़ नमाज़ें हैं, सिर्फ फ़र्ज़ 3 फ़र्ज़ मगरिब के, 4 असर के, 4 ज़ोहर के, 2 फ़जर के, 4 ईशा के, और 3 वितर और 2 फ़जर की सुन्नत, इनको आपको खड़ा होकर पढ़ने की कोशिश करनी है। अगर 1 क़याम भी आप कर लेती है, यानी 1 रकत भी आप खड़ी होकर पढ़ लेती है और फिर खड़ा होने में तकलीफ़ होती है, तो अब आप बैठकर ही अपनी नमाज़ मुकम्मल कर लीजिए, आपकी नमाज हो जाएगी। उम्मीद है कि ये तमाम बातें आपकी समझ में आ गई होगी। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी आपको हम सबको किताब व सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।